प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम रोज प्रभु के पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, हमारे घर में वचन आ रहा है और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम प्रभु के वचनों को रोज सुने और वचन से आशीष पाए। एक बार फिर हम आपके लिए प्रभु का वचन भेज रहे हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 5 वचन पंजाबी में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। आमीन। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। देखिए, यहाँ पे हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु कौन है। इन दिनों में हमारा विषय है कि प्रभु यीशु कौन है। यहां पे इस वचन में ऐसा लिखा है कि आज के 2022 वर्ष पहले जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहा था, उस समय उसको नाम दिया था प्रभु यीशु मसीह। वह मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी में चल रहा था तो कफरनहूम की जगह में प्रभु उधर आए। जब प्रभु उधर आए तो उनके बारे में सुनते ही, उनकी चर्चा सुनते ही बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और जिस घर में प्रभु ने बैठे थे पूरा घर लोगों से भर गया। जगह ही नहीं रही उधर बैठने की। उस समय हम देखते हैं कि एक भाई जो लकवे का मारा हुआ है, जिसको अधरंग हो गया था, वो चारपाई के ऊपर लेटा रहता है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अपने आप बाथरूम भी नहीं जा सकता। इतनी मुश्किल में पड़ा है। इतिहास इस बात को बताता है कि करीब उसको 14 वर्ष हो गए चारपाई के ऊपर लेटे हुए। इतने लोगों के पास उसका इलाज करवाया गया पर कुछ भी उसको आराम नहीं पड़ा। फिर इस लकवे के बारे मनुष्य को, अधरंग के बारे हुए को, 4 भाई लोग चारपाई उसकी उठा करके कफरनहूम में प्रभु के पास ले आते हैं। तो जब उधर लाए तो आगे क्या देखा, घर तो पूरा भरा हुआ है, जगह ही नहीं है प्रभु के पास जाने की। तब ये जो उस लकवे के बारे भाई को लेकर आए थे ना, ये चारों का विश्वास एक है, इनका मन एक है, इनका सलाह एक है। इन्होंने उनको लाए और छत के ऊपर चढ़ा दिया चारपाई को। छत को धेड़ करके इन्होंने वो चारपाई कैसे भी पकड़ करके रस्सी से बांधा, कैसे भी उसको नीचे लटका दिया जहां पे प्रभु यीशु बैठे हुए थे। तो जब भी इन्होंने चारपाई नीचे गिराया तो प्रभु यीशु उस लकवे के मारे भाई को ऐसा बोलते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जो लोग उनको उठाकर लाए, उनका विश्वास देखते हुए प्रभु
इस लकवे के मारे भाई को बोलते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो कुछ लोग उधर बैठे हुए थे जो बड़े बुद्धिमान थे, शास्त्री लोग थे। वो ऐसा सोचने लगे कि ये मनुष्य होकर ऐसे बोल रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए, इसको ये बात कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई भी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं कर सकता। फिर ये क्यों कहता है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 2022 वर्ष पहले भी लोग प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए, उसको जान नहीं पाए कि ये कौन है। लेकिन अभी भी इतने साल बीत गए, अभी कितने लोग हैं जो इस प्रभु की गहराई को नहीं जानते। लेकिन हम आपको बताते हैं कि प्रभु यीशु उस लकवे के मारे को ऐसा कहते हैं, मैं कहता हूं तेरे पाप क्षमा हुए, और मैं कहता हूं खाट उठाकर चल और अपने घर को चले जा। उसी समय वो भाई ने खाट उठाया, उसके पाप क्षमा हो गए, वो खुद अपनी खाट लेकर अपने घर को चले गया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो क्यों खाट उठाकर चला? क्योंकि उसके पाप क्षमा हो गए, उसके पाप भी क्षमा हो गए, उसके रोग भी चले गए। सो परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया था। लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनके कामों के द्वारा पता चलता था कि यही परमेश्वर है और ये मनुष्य के रूप में आया है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ईसाइयों का गुरु नहीं, देवतों में से देवता नहीं, संतों में से संत नहीं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने उस अधरंगी के पाप क्षमा किए, उस लकवे के मार के पाप क्षमा कर दिए और उसको तंदुरुस्ती दिया, और वो अपनी खाट उठाकर अपने घर को चला गया। हम इस बात से समझते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के बिना कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु ने उसके पाप क्षमा किए। परमेश्वर जैसा गुण हम प्रभु यीशु के अंदर देख सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, तेरे वचन ने हमसे बातें की है कि प्रभु हम आपको जाने और प्रभु आपके ऊपर विश्वास कर पाए। बाकी के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।